बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चलिए खबर को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं मगरबी तहजीब और उसकी परछाइयों के हवाले से। जी नाजरीन, इसी मौजू को लेकर आज स्कॉलर सेंटर की टीम ने शेखुल आलम एनवायरमेंट हॉल हंडवारा में एक खूबसूरत और पुरस्कार प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आए हुए बच्चों ने तनज़ पर मबनी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में जहां अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, वही बच्चे कई एक सबक आमोज चीजों से भी फेजाब हुए। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर माजिद बांडे ने अपनी पूरी टीम खुसूसन रिजवान अशरफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे फख्र है कि मौजूदा दौर में जहां मुख्तलिफ इदारे अपनी इखलाकी, समाजी, इंसानी और मजहबी रीत रिवायत को भूलकर पैसा कमाने के पीछे अपना कीमती वक्त सर्फ करते हैं, वही स्कॉलर सेंटर हंडवारा की पूरी टीम इन तमाम चीज़ों का बरमला एहतराम करके समाज में एक अहम मिसाल के तौर उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। रिजवान साहब, चूँकि वक्त की अहम ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए, दिल भी काफ़ी खुश हुआ। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस अहम प्रोग्राम के हवाले से? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा जो इंटर स्कूल स्किट कंपटीशन है बाय द नेम बारान वाज कंडक्टेड एट एनवायरमेंटल हॉल हंडवारा। इसमें बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। द थीम ऑफ द इवेंट वाज सिंक्रेटिक रिलेशनशिप ऑफ इस्लाम एंड वेस्टर्न कल्चर। तो इस ज़िम्न में जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि जो इस्लाम है, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इस्लाम और इस्लामिक सिविलाइजेशन, जैसा कि गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड माना जाता है, जो हमारा पीरियड ऑफ 750 AD टू 1200 AD, जहाँ पे इस्लाम का इतना बोलबाला था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड हमारे रूल के अंडर था। तो उस टाइम पे जो द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन साइंसेस, जैसे इब्न सीना ने, अल-ख्वारिज़मी ने, इब्न रशदून ने, द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट हैव बीन इमेंस, जैसे अल-ख्वारिज़मी के एल्गोरिथम्स पे बेस्ड जो आजकल का कंप्यूटेशनल सिस्टम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। अल-ख्वारिज़मी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे एल्गोरिथम्स। इसी ज़िम्न में हम लोगों ने ये जो है प्रोग्राम कंडक्ट किया। हम लोग बच्चों में स्पेशली एक प्ले वे मेथड से थ्रू या थिएटर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इन वी हैव टू एक्ट 90 to 95% ऑफ द टाइम्स। जैसा कि आप कोई भी इंटरव्यू हो या किसी भी जगह पे हमें बोलना हो या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हो, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये तैयार रहना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी वक्त स्पीच की ज़रूरत या बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें हम इन बच्चों में पहले से ही इनकलकेट करना चाहते हैं। रिजवान साहब, आपसे एक मकसद सवाल रहेगा। जिस तरह से मुख्तलिफ इदारे इस टाइम पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं, अपने इस्लामी नज़रिया हर एक चीज़ को भूल चुके हैं, सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हैं, क्या आप समझते हो कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए और रिसर्च सेंटर जो हमारा यहाँ पे स्कॉलर सेंटर है, उसकी बदौलत से भी ऐसे प्रोग्राम आने वाले दिनों में और मुनक्किद किए जाएंगे? जी, सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जिन्होंने ऐसा संविधान आइन हिंदुस्तान को दिया जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, बिल्कुल ये है कि हम लोग अपना जो मज़हब है ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू आवर फाउंडिंग फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद जो है हम लोग जब अपने मज़हब की बात करें, वी हैव अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर हम लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे, जैसा कि आपने एक रेलेवेंट सवाल किया कि बाकी दीगर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लोग प्रॉफिट मेकिंग हैं। सर, हम लोग एक ट्रस्ट है, वट एवर वी अर्न वी पे स्टाइपेंड्स टू आवर फैकल्टी, ठीक है, और वी हैव नॉट इवन ब्रोकन इवन येट। सो वी आर ऑन अ कैश बर्न स्प्री, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके हर एक स्कूल, हर एक तबके के साथ जाके हमारे पार्टनर्स के साथ, जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि स्कॉलर सेंटर इनिशियली जब शुरुआत हुई थी स्कॉलर सेंटर की, तो इसका एक मुद्दा और ये भी मकसद था कि हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को टैप करें। इसके लिए हमने इंफ्राडेक्स एजुकेशन, जो श्रीनगर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स, एडमिशन्स इसमें हेल्प करती है। MBBS करना हो, BTech करना हो, या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में BSc करना हो, तो इन जैसे इदारों के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारी एक शिनाख्त है। अगर हम ऐसे ही पसमानदा रहे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का वजूद
ये ख़त्म हो जाना है, हमारी बात कौन सुनेगा? तो हमें जो हमारा फ्यूचर है उस पर काम करना है। हमारे बच्चों ने ऑक्सफोर्ड जाना है, हमारे बच्चों ने साइंस पढ़नी है, हमारे बच्चों ने हार्वर्ड जाना है, हमारे बच्चों ने डॉक्टर्स बनना है, क्वालिटी डॉक्टर्स जो एक नकली दवाई प्रेस्क्राइब करके गरीबों से पैसा ना ऐंठे। हम ऐसे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं जो वाकई में डॉक्टर अली जान जैसे हैं, जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये इवेंट्स जो अभी शुरुआती है, आगे जाके हम अगले महीने माँ बाप की खिदमत को लेकर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट एमएस की तरफ से पेश किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केपीएस यूनसू की तरफ से एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट यहाँ पे पेश किया गया। दोनों को आप किस तरह से देखते हो? इन नटशेल इन जनरल क्या मैसेज रहेगी लास्ट पे पेरेंट्स से? क्या आप समझते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक मंच इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर एक हौसला है, एक जज्बा है कुछ करने के लिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो केपीएस यूनसू है या जो हमारे एम्स हैं या जो भी दीगर स्कूल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आई हैड गिवन देम ए कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम कि इस टॉपिक में हमने कोई डिक्टेशन उनको नहीं किया। दे हैड द फ्रीडम, दे हैड द क्रिएटिव फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, बिकॉज आई वांटेड टू इनिशिएट ए डिबेट विद द टॉपिक सिंक्रेटिक रिलेशनशिप ऑफ इस्लाम एंड वेस्टर्न कल्चर। कोई एक से एग्री कर सकता है, कोई इससे डिसएग्री। आई स्कॉलर सेंटर एक्टेड जस्ट एज ए मीडिएटर फॉर द सेम टॉपिक। बाकी इनका खुद अपना क्रिएटिव फ्रीडम है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, देयर आर इंडिपेंडेंट जजेस। अब हमारी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि जो आप अभी तक जिस निज़ाम के थ्रू चलते आ रहे हैं या जिस निज़ाम में अभी आपके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखिए कि आज मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमारा बच्चा बोल चाल में अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चे की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसको सिविल सर्विसेज इंटरव्यू फेस करना है।